Hello, बच्चों. Welcome back to Vardhan classes. My name is Tejvardhan, and we are back again with a new video of class 10 subject mathematics, chapter number 13, that is statistics. और जिसमें कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2, जिसके कि टोटल दो पार्ट है. पार्ट 1 जिसमें कि हम फर्स्ट 3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एंड पार्ट 2 जिसमें कि हम बचे हुए 3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे. ओके, so without wasting time, let's get started. So our question first is the following table shows the ages of patients admitted in the hospital during the year. मतलब एक साल के दरमियान जितने पेशेंट्स एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए उनका यहाँ पे डेटा दिया है अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स. राइट नाउ फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव. मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है इसका हमें मोड एंड मीन फाइंड करना है एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब सेंट्रल टेंडेंसी के जो दो मेजर्स है उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपेरिजन करके बताना है. क्लियर है? तो फर्स्ट विल सॉल्व मोड. राइट, मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि आई होप आप सबको पता होगा, दैट इज एल इनटू f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h. राइट, तो ये क्या है, मोड का फॉर्मूला है. अब मोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, वो होती है अपनी f1 f0 एंड f2. राइट, या फिर इनके सिक्वेंशियल में लिख लेते हैं f0 f1 एंड f2. अब f1 डिसाइड कैसे होता है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, एग्जैक्टली दिस 23. so this is our f1. now the preceding term is f0 and the succeeding one is f2. क्लियर है? तो इस तरीके से हमें तीनों टर्म्स मिल गई. नाउ तो f0 की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 21, then f1 is 23 and f2 is 14. now along with this value of l की वैल्यू क्या होगी अपनी, तो जो अपना मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास किसका होगा, जो f1 होगा, f1 के सामने जो भी एक क्लास इंटरवल है वो होगा अपना मॉडल क्लास. अब इसकी जो लोअर लिमिट है, that is the value of L. It means that the value of L is 35, and along with this what we will need, the value of H. H is nothing but the class size. तो class size कैसे होगा, upper limit minus lower limit, which is 10. Right, now since we have all the values, so we'll simply substitute the values in this formula and simplify it. Okay, so value of L is 35 plus into the bracket f1 is 23 minus 21 upon 2 times 23 minus 21 minus 14 into h की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10. तो अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 35 प्लस, अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2, डिनोमिनेटर में क्या होगा 23 टू द 46 माइनस, अब इन दोनों का एडिशन करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 35 into 10. right, so 35 as it is plus 2 into 10, that is 20 upon 46 minus 35 is 11. तो अगर इसको हम सॉल्व करते विथ सिंपल डिवीजन तो क्या आएगा, 11 1 जा 11, 9 is remaining 0.8, so this is 88, तो 2, तो ये 1818 क्या होगा, रिपीट होगा. इट मींस दैट 35 प्लस इस डिवीजन का आंसर क्या मिला हमें 1.8. so if we solve this is 36.8. so this is the value of mode. क्लियर है? अब हमें फाइंड करना है मीन. टू फाइंड द मीन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ मीन, अब हमें मीन फाइंड करना है. राइट, तो मीन को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले टू फाइंड द मीन. अब मीन की 3 मेथड्स है, उसमें से कौन सी मेथड हमें सिलेक्ट करनी है, दैट वी हैव टू डिसाइड. तो सबसे पहले मीन के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्लास मार्क. राइट, तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा, तो एडिशन करना है दोनों का, डिवाइड बाय 2, दैट इज योर क्लास मार्क. एंड द सेकंड मेथड इज, दोनों का डिफरेंस देख लो, 15 माइनस 5 इज 10. अब 10 का हाफ हो गया 5, उसको लोअर लिमिट में ऐड करना, दैट इज 5 प्लस 5 10. यहाँ पे ऐड करेंगे 20 30 40 50 60. क्लियर है? नाउ इट डिपेंड्स कि आप लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है. अगर आप लोगों को सिंपल डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो हमें क्या लगेगा, ये जो अपनी फ्रीक्वेंसी और इसका क्लास मार्क का प्रोडक्ट. तो लेट्स गो विथ डायरेक्ट मेथड.
राइट। सो मीन एक्स बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी। सिग्मा एफ आई तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई हाउ, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 13 14 6 20, 20 का जीरो कैरी 2, 3 4 5 6 7 8, sigma fi is 80. Now sigma fi xi, but before finding sigma fi xi we need to find the values of fi and xi. वो कैसे मिलेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो 6 10 60, then 11 2 22 and a 0, 21 3 63, 0, 23 4 क्या आएगा, 4 3 12, carry 1, 8 9, that is 92. Okay, so 23 4 92 and a 0, 14 5 70 and a 0, 5 6 30 and 0. अब हमें sigma fi xi की वैल्यू निकालनी, it means that we have to add all these entries. So what we'll get, 0, then 2 plus 3 5, 5 plus 2 7, 7 plus 6 13 का 3, carry 1, 4 11 20 26 and 28. Clear है? So now we have the values of sigma fi xi as well, that is 28 30. So we'll simply substitute these values in this formula. So sigma fi xi की वैल्यू क्या है, 2830 whole divided by sigma fi, that is 80. See 0 0 will cancel. अब हमें सिंपली क्या करना है, 283 को 8 से डिवाइड करना है. So 8 3 24, remainder 4, then 3, 8 5 40, remainder 3, 0 रखते पॉइंट, so 8 again 3, 8 3 24, remainder is 6 0, 8 7 56. तो हमें ऑब्वियसली नंबर मिल गया है, राइट। ज्यादा डिवीजन करने से कुछ मतलब नहीं, एट एनी पॉइंट, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे ये नेक्स्ट स्टेप में खत्म ही होने वाला है, दैट इज 375, बट लेकिन डिवीजन बहुत लंबा है, राइट। सो व्हाट विल डू, so our mean is 35.375. If we approximate, if we round up this number to the nearest 100, तो क्या मिलेगा हमें, x bar is equals to 35.38. Clear है? So these are the two values of mean and mode. अब mean का मतलब क्या है कि एवरेज उनकी एज कितनी है, राइट। कि एवरेज कितनी एज है, सो इट इज 35 years and some months. And if we see this data, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि मोड मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स कौन से एज ग्रुप से, तो दे आर फ्रॉम 36.8. क्लियर है? सो क्लोज टू 37 ईयर्स के एज के जो है वो सबसे ज्यादा पेशेंट्स है। आई होप आप लोगों को ये दोनों वैल्यूज कैसे निकालनी है समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, the following data give the information on the observed lifetimes in hours of 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है अपने फ्रीक्वेंसी की, ये क्या आ जाएगी, एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो निकालने की जरूरत नहीं यहाँ पे हमें, राइट। वाई, क्योंकि हमें निकालना क्या है, सी हियर वी कैन सी मॉडल लाइफ टाइम, मॉडल मतलब मोड, राइट। तो सिंपली वी हैव टू फाइंड हियर मोड। तो मोड का फॉर्मूला आपको पता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट और एफ जीरो डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू टाइम्स एच, दैट इज क्लास साइज, राइट। तो अब हमें एक एक वैल्यू निकालनी होगी। अब सबसे पहले एफ, एफ जीरो एंड एफ टू। तो एफ वन कौन सा होता है, जो सबसे ज्यादा अपना फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज एफ वन। So we'll take this value as f1, then preceding class is f0 and succeeding one is f2, right? Now, since 61 is a f1, that is highest frequency, तो इसके सामने वाला जो क्लास होगा, this class will be our model class in which the lower limit is nothing but value of L, right? So we'll write all the values starting from f0. f0 is 52, then f1 which is 61 and f2 is
38. Next, L. Value of L is 60 and H कितना है अपना, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं 80 minus 60 is 20. So 20 is our class size. Now we have the formula. We'll simply substitute all the values in this formula. So the value of L is 60 plus F1 is 61 minus 52 whole divided by 2 times 61 minus 52 minus F2 is 38 into H its classes that is 20, right? चलो फिर से आगे सॉल्व करते हैं. तो 60 plus 61 minus 52 is 9 whole divided by 61 का डबल अगर हम करते तो दिस इज 122. तो 122 माइनस, अब दोनों का एडिशन कर देंगे. तो 8 plus 2 is 10, कैरी 1, 5 plus 3 8 plus 1 9. सो दोनों का आंसर 90 आना चाहिए. 50 plus 30 80 plus 10 90 into 20, right? Now 60 plus, we'll simply multiply these two quantities. So 9 to the 18, so this is 180 whole divided by 122 minus 90, so it is around 32 approximately. हमें exact value चाहिए. Okay, तो अगर इसको हम solve करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? If we simplify this to 90 and 60, now the numbers are bit smaller. इनको और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 45 and 8, right? So if we divide 45 by 8, तो क्या आएगा? 8 5 जा 40, remainder 5 0. Then 8 6 जा 48, remainder is 2 0. 8 2 जा 16, 4 and lastly 5, that is 5.625. तो क्या आ जाएगा हमें? 60 plus 5.63. लेट्स राउंड ऑफ दिस नंबर. ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5a. तो इसकी आगे वाली टर्म क्या होगी? +1, राइट? तो नाउ our final outcome is 65.63 and this is our mode data. Clear है? This is the value of mode, that is 65.63. It means that the mode lifespan of electrical components is 65.63 hours. Clear है? Now let's move on to the third question and last question of this video, that is question number 3. तो question 3 कहता क्या है? The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families. Total कितनी families है? 200 families है. Find the model monthly expenditure. First value model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly. मतलब दोनों values हमें find करनी है. First model and second mean. तो first of all हम model value find करेंगे या फिर model expenditure. So mode is equals to L plus F1 minus F0 upon 2 times F1 minus F0 minus F2 into the bracket H, right? So we need all the values. So first of all maximum entry का सबसे बड़ी frequency का दिख रही है, it is 40, right? So let's take this as F1 preceding class F0 and the succeeding one F2. So let's write the values of F0. क्या है value of F0? It is 24. F1 की value it is 40 and that of F2 is 33, right? Then L क्या बनेगा अपना? जो 40 है उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट, that is 1500. and H is our difference of upper class and upper limit and lower limit, which is 500. Right? Now we have all the values. Let's substitute the values here. So 1500 plus into the bracket 40 minus 24 upon 2 times 40 minus 24 minus 33 into H, that is 500, which is nothing but the class size of this class intervals. So 1500 plus यहाँ पे क्या बचेगा? 40 minus 24 is 16 whole divided by
42 जा 80 माइनस इन दोनों के एडिशन करते हैं तो 7 एंड दैट इज 57 इंटू 500, राइट। अब इन दोनों से वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 23, around 23, right? So we'll simply multiply these two values first. So 1500 plus 16 5s are 80, and the two zeros whole divided by 23, right? इन दोनों का 80 minus 57 का हमने कैलकुलेशन किया है, okay, जो कि अपना 27 आता है। Now what we have to do? Simply divide 8000 by 23। तो अब मुझे इंग्लिश में उतने ज्यादा टेबल्स नहीं आते, तो आई ट्राई विथ मराठी। 33 23 23 46 33 69, दैट इज 23 3 द 16 9, राइट। तो रिमाइंडर इज 1 एंड हियर 1, 11 रिमाइंडर बचेगा 0। तो 23 4 आना चाहिए, राइट। तो 2 एंड 9, दैट इज 92। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे आए 8 0 1 and 80. Now I guess 23 8s are, if I'm not wrong. Okay, so 23 8s are, 8 3s are 24, carry 2, 8 2s are 16, 17 18 184, तो 7 आएगा। Okay, 23 times 7, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते तो 7 3s are 21, carry 2, 7 2s are 14 15 16, so the remainder is 19, right। अभी आगे पॉइंट में जाएगा, अगर पॉइंट में सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा ये 0, तो दिस इज 8 समथिंग, तो ये बढ़ते जाएगा। सो सिंपल सिंपल व्हाट वी हैव 15,000 सॉरी 1500 प्लस 347.8, राइट। इफ वी ऐड बोथ दिस टर्म्स तो हमें क्या मिलेगा 748, अच्छा 1847.8, एंड दिस इज अवर मोड एक्सपेंडिचर ऑफ दोज 200 फैमिलीज। उन 200 फैमिलीज का क्या है, ये मोड एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में मोड कैसे फाइंड करना है समझ में होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज जहां पे हम इसका मीन फाइंड। एज यू कैन सी द डेटा इज मैसिव, तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट मेथड से नहीं जाएंगे, मींस वी कैन, अगर आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा है सो यू कैन गो विद द डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि आप लोगों को कम वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, बट we have practiced direct method a lot of time. Now we'll try to solve this example using step deviation, जो कि अपनी वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट्स में कर देता है, राइट। तो फर्स्ट बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले होता है एक्स आई, मीन फाइंड करना ऑब्वियसली। तो एक्स आई कैसे आएगा, मतलब प्लस मार्क कैसे आएगा, दोनों का डिफरेंस देख लो, विच इज 500, उसका आधा 250, लोअर लिमिट में हमें क्या करना है, ऐड करना है, दैट इज 1250। नेक्स्ट अगेन 500 डिफरेंस है तो 1750, 2250, 2750, देन 3250, 3750, 4250, and lastly 4750. See, this column is of frequency, that is fi। अगर अब हम fi into xi करते तो ये डेटा बहुत बड़ा है, it is not like कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। The ultimate thing is that कि it will consume your lot of time, right। and बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम। अगर टाइम आपके पास है तो आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे, राइट। एंड विद दिस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों का अल्टीमेटली टाइम खत्म हो जाए, राइट। तो व्हाट विल डू, विल सिंपली गो विद द स्टेप डिविजन मेथड, जो कि अपने नंबर्स को छोटा कर देगी, राइट। तो सबसे पहले फाइंड करते दिया, अच्छा यहाँ पे आप लोग सीधा यूआई भी फाइंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, ओके। तो अभी हमें फाइंड करना है डी आई। डी आई कैसे फाइंड होता है, ये कैलकुलेट होता है एक्स आई माइनस ए, राइट। अब एक्स आई माइनस ए क्या है, एक्स आई इज द क्लास मार्क एंट्रीज, राइट, एंड ए इज अज्यूम्ड मीन, ये क्या है, अपना अज्यूम किया हुआ मीन। सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है, ओके। ए क्या है, अज्यूम मीन है, मतलब हमें एक ऐसा नंबर मान लेना है कि जो अपने लिए मीन है, क्लियर है। तो सपोज इफ आई कंसिडर
this 1215 as my assuming a is equals to this, right? तो xi minus a करना है सिंपली, तो क्या होगा, तो 1250 minus 1250 आंसर 0, तो xi 750 minus 1250। सी आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोग पहला ही नंबर करो, आप नीचे वाले कोई भी नंबर ले सकते हो। ओके, इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोगों को कौन सा सिलेक्ट करना है। आई हैव सिलेक्टेड 1250 ताकि कैलकुलेशंस थोड़े इजी हो जाते हैं, राइट? तो 1750 minus 1215 इज 500, देन यहाँ पे आ जाएगा 1000, 1500, 2000, then 2500, 3000 एंड 3500। क्लियर है? अब इसके बाद हमें स्टेप डेविएशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, यूआई, राइट? यूआई इज नॉट यूजर इंटरफेस। ओके, ये यूआई क्या है, एक वैल्यू है जो कि स्टेप डेविएशन में यूज करते हैं, मतलब जिससे कि जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में देखा था, ये बेसिकली स्टेप्स बनाती है, राइट? स्टेप्स बनाती है एज इन क्या, कि जो ये बड़ा नंबर दिख रहा है आप लोगों को डी इवन डी इज मैसिव, राइट? ये डेविएशन की जो वैल्यू है ये भी बहुत बड़ी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस डेविएशन को स्टेप में कन्वर्ट करेंगे, राइट? इसका मैं जब फॉर्मूला लिखूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा कि हमने किया क्या। तो यूआई कैसे फाइंड होता है, इट इज बेसिकली कैलकुलेटेड एज डी आई डिवाइडेड बाय एच। डी आई मतलब डेविएशन डिवाइडेड बाय एच, एच इज नथिंग बट द क्लास साइज। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें विच इज 500, सो दिस 500 इज अवर क्लास साइज। क्लियर है? अब यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, देन 500 डिवाइडेड बाय 500 1 2 3 4 5 6 7। देखा मैंने जैसे कहा था कि यूआई इज द स्टेप्स। ओके, ये स्टेप्स बनाती। अब ऐसा तो नहीं है ना किसी के घर में कि पहले स्टेप है और उसके बाद बीच में स्टेप्स नहीं, सीधा 10वां स्टेप है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, राइट? तो यहाँ पे भी डेटा को सही से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूआई, जो कि स्टेप्स होते हैं 0 1 2 3 4 इन अ कॉन्जिक्यूटिव मैनर, राइट? और लास्ट में हम क्या करते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया है मतलब ये एच, उसी से हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई? ताकि हमें वो जो एक्चुअल वैल्यू वो सही से मिल जाए। क्लियर है? तो नाउ लेट्स फाइंड एफ आई एंड यू आई, मतलब इस फ्रीक्वेंसी का और यू आई का मल्टीप्लीकेशन। तो अगेन, अगर मुझे इंग्लिश में टेबल नहीं आता, आई ट्राई विथ मराठी, बीइंग अ महाराष्ट्रियन, तो मैंने टेबल्स मराठी से लर्न किए। ओके, इट्स नॉट अ कंपल्शन फॉर एनीवन की इंग्लिश में ही टेबल्स लर्न करनी, यू कैन हैव इन गुजराती, हिंदी, मराठी, बंगाली, उर्दू, किसी में भी आप टेबल लर्न करो। ओके, लेकिन आने चाहिए। इट इज द बेसिक थिंग व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स, राइट? So 24 times 0 is 0. Next 40 times 1 40. 33 to the 66. Right? 28. So 8 3 the 24. Carry to 6 plus 2 8. 84 आ गया. Then 120. Next 22 5 the 110. 16 6 the source up 96. 96 7 7 the 49. Clear है ना? अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप डिवीजन। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, स्टेप डिवीजन एक्स बार इज इक्वल टू क्या आता है, ए प्लस इनटू द ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम यू आई निकाल रहे हैं तो मतलब एच से हमें डिवाइड करना है ताकि वैल्यूज छोटी हो पाए। अब हमने क्लास साइज से डिवाइड करके वैल्यूज छोटी तो बना ली, लेकिन उसको हमने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे क्लास साइज से फिर से मल्टीप्लाई किया है। वाई? ताकि वो जो वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए, राइट? अल्टीमेटली हम हर जगह पे सेम चीज करते हैं। अगर हमने सीधा डायरेक्ट मेथड किया तो एफ आई इंटू एक्स आई, लेकिन एक्स आई के नंबर अगर बढ़े तो उसको छोटा करते हैं, जिसमें कि हमें डी आई मिलता है। तो डी आई अगर मिलता है तो क्या होता है, एफ आई इंटू डी आई, राइट? और अगर उसमें भी हम क्या करते हैं, ए होता है, ए को प्लस करते हैं, मतलब जो वैल्यू हमने पहले अज्यूम कर लिए उस वैल्यू में हम क्या करते हैं, जो बचा कुचा अपना छोटा सा डिवीजन आएगा उसमें ऐड करेंगे। और अगर वो भी नंबर्स बढ़े तो व्हाट विल डू, विल सिंपली फाइंड यूआई व्हिच इज द अल्टीमेट पार्ट ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मिलते हैं, राइट? सपोज इफ आई अज्यूम 4750 एज माय अज्यूमिंग, तो क्या होगा, ये वाली इसके सामने वाली एंट्री जीरो हो जाएगी। और जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, इसके ऊपर की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव में, 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इसीलिए मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर्स फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करते इस, या फिर टीडीएस बना देते सिंप्लीफिकेशन को। इसलिए व्हाट वी डिड, सिंपली हमने पहला ही नंबर ले लिया ताकि पहली एंट्री जीरो बन जाए और उसके नीचे की कंसेक्यूटिव एंट्रीज क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए।
क्लियर है, ताकि कैलकुलेशंस में हमें थोड़ा आसानी रहे। ओके, नाउ let's substitute the values. So our A, assuming it's 1250 plus FIUI. Okay, तो oh sorry, सिग्मा FIUI निकलना है, राइट? सिग्मा FIUI इसकी टोटल करनी होगी एंड सिग्मा FI, राइट? तो सिग्मा FI तो दिया है यहाँ पे हमें, which is 200 since this data is of 200 families. Now 9 plus 6 15, 15 तो ये हो जाएगा 10, तो 15 प्लस 10 25 का 5 कैरी 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 9 15 16 17 18 26 26 प्लस 10 36 का 6 कैरी 3 4 5 565. Okay, so value of FIUI is 565 upon FI is 200 into the bracket h क्या है अपना, यहाँ पे देख सकते हो आप इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 500, राइट? अब देखो ये दो जीरोस कट, ये दो जीरोस कट, व्हाट विल डू, पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, राइट? सो 1250 प्लस 565 multiplied by 5. 5 5 are 25 carry 2. 5 6 are 30 32 carry 3 25 28. So this is 2825 whole divided by 2, right? Now we'll simply divide 28 25. Okay, this is 2825 divided by 2. So 2 ones are 2 0 8, 2 fours are 8 0, again 2, 2 ones are 2, and 0 5, so 2 twos are 4, this is 1 and 0.5, this is 1250 plus 141 2.5, so 5.2662, this is the value of x bar. मतलब क्या है अपना मीन एक्सपेंडिचर is 2662.5 रुपीज। क्लियर है? तो हमने इस क्वेश्चन का मोड भी फाइंड किया है एंड मीन भी फाइंड किया है। आई होप आप लोगों को ये तीनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू एंजॉय द वीडियो सो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल पाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता जाऊं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, सो मिलते हैं एक्सरसाइज 13.2 के बचे हुए 3 क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।